ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर आज 303 से ज्यादा एमपी आपके हैं, 2000 से ऊपर एमएलए आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया, ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोके, यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, विषय पर भी आइए, विषयों पर बात नहीं करनी है सर, के ऊपर चर्चा चल रहा है सर, पार्लियामेंटरी प्रोसीजर सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं करनी है सर, ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, एसआईआर, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बैठ के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए। पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए, और कृपया इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, that will surely not pander or surrender to your step motherly or should I say step fatherly attitude। बहुत भाषण दे रही थी अभी महुआ मोइत्रा जी, इनकी नेता उस समय एक अकेले मेंबर थी लोकसभा में, अकेले सदस्य थी, और तत्कालीन अध्यक्ष विधानसभा के सोमनाथ चटर्जी, स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी साहब ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया, वो रोती रही और रो के आके बैठ गई। अभी भाषण दे रहे, और विपक्ष के नेता थे उसमें अडवाणी जी उसमें विपक्ष के नेता थे। अडवाणी जी ने कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया, उस समय इनकी नेता ममता जी एनडीए की अंग, एनडीए में बैठती थी, तो बार बार इधर उधर करते रहती हैं सब सुविधा के अनुसार। तो इसलिए इनका जो है, इनका वो है, तो इनका देख लीजिए। अब आप सदन की खर्चा पर मान लीजिए, आप जब सदन चलता है
सदन बैठिए ना, आपको बता देंगे। आपका अभी हासिल बता चुके हैं कि आपका इलाज हो चुका है, डॉक्टर बीमारी पकड़ लिया आपका, इनका बीमारी पकड़ ली है, इनको अभी दवा दिया जाएगा, हाई एंटीबायोटिक। महोदया, इस सदन पर, ये सदन पर अरे हम दवाई दे रहे हैं, धमकी कहाँ दे रहे हैं? हम आपको बीमारी के लिए दवा कह रहे हैं, हम आपको दवा देंगे, हम दवा देंगे आपको बढ़िया हाई एंटीबायोटिक, आपकी बीमारी सब दूर हो जाएगी। महोदया, यह सदन जब चलता है तो 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट सदन पर खर्च होता है, प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है, और प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए का खर्च है। ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? न सत्ता का है न विपक्ष का है, ये इस देश की जनता के मेहनत की कमाई है, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं सदन के काम में व्यवधान डालकर। जनता के खून पसीना के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करिए। 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक 10 वर्षों में लगभग 3,300 करोड़ रुपए का अपव्यय इनके कारनामों के कारण देश की जनता का हुआ है 3,300 करोड़। ये जब पैसा बचता तो किसके हक में जाता? देश की जनता के हक में जाता। देश की जनता के हक में चर्चा होती, देश की जनता के हक में कानून बनता, नियम बनता। लेकिन खैर, अब इनका यही आचरण है। अब ये कांग्रेस पार्टी मूल रूप से दबाव में सबों से इन लोगों ने दस्तखत करा लिया, और करा लिया तो कोई नया चीज नहीं है, ये एक नया बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को और अभी के जो विरोधी दल के नेता हैं, उनमें लोकतंत्र विरोध और संविधान विरोध उनकी विरासत में उनको मिला है, उनके विरासत में उनको मिला है। ये इतिहास रहा है आजादी के बाद से आज तक। कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान को तार तार करने का काम एक बार नहीं, सैकड़ों बार इन्होंने प्रयास करने किया है। संविधान का किताब लेके घूमते थे, इस सदन में भी संविधान का किताब लेके आते थे, और रोज सुबह से शाम तक संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, संविधान के रक्षक विरोध। और यह कांग्रेस पार्टी को विरासत में मिला है। कांग्रेस पार्टी की विरासत में है लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को जितना कमजोर किया जाए उतना इनको खुशी होती है, उतना ही इनको खुशी होती है।